हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए समय में दिया है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो देखिए इस सम में क्या दिया हुआ है, इसको मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, जैसे कि ये इसका सेंटर है और यहाँ पर रेडियस दी हुई है। ये रेडियस जो है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है। सेंटर मान लीजिए ये O है। अब यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए इसमें हमें दो सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, इसको नेमिंग दे देते हैं पहले AOB। ये AOB ये एक सेक्टर है और एक सेक्टर ये है ऊपर वाला। देखिए ये वाला जो सेक्टर है ये है माइनर सेक्टर और जो ऊपर वाला सेक्टर है ये है मेजर सेक्टर। तो हमें इन दोनों के एरिया में डिफरेंस निकालना है इस सम के अकॉर्डिंग। तो जो ये हमारा माइनर सेक्टर है, ठीक है, इसको मैं A1 मान लेता हूँ और जो मेरा मेजर सेक्टर है इसको मैं A2 मान लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ गिवन सेक्टर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो मेरा माइनर सेक्टर है उसके एरिया को मैं A1 मान रहा हूँ और जो मेजर सेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग उसके एरिया को मैं A2 मान रहा हूँ। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। तो उसी का हम यूज़ कर लेंगे। अगर मुझे A1 का एरिया निकालना है मैं लगाऊंगा θ/360 मल्टीप्लाई πr²। अब थीटा देखें तो थीटा यहाँ पर हमारा 120 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 120/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो है वो पार्टिसिपेट आता है मल्टीप्लाई और यहाँ पर r² यानी कि r हमारा यहाँ 21 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई 21। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया और यहाँ 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। अब यहाँ 7 से 21 को काट लेते हैं, तो 7 1 जा 7 7 3 जा 21। इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच जाता है ऊपर 22 मल्टीप्लाई 21, सिर्फ ये बचता है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 462 और ये हमारे पास रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम A2 का एरिया निकालेंगे। तो देखिए A2 का एरिया कैसे निकालेंगे, तो A2 का एरिया निकालने के लिए हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा सर्कल का। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल। उसमें से अगर हम A1 यानी कि जो हमारा माइनर सेक्टर था, ठीक है, उसका एरिया माइनस कर दें, जिसको हमने A1 लिया है, मेंशन भी कर देते हैं, ये हमारा है माइनर सेक्टर। अब A2 हमारा है मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो πr² माइनस A1। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r और r इसका रहेगा 21 जो कि सम में दिया हुआ है। 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस A1 का आंसर हमारे पास आ चुका है 462 है, तो 462 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ 7 3 जा 21। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66, 66 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1386। अब इसमें से हम लेस कर देंगे 462 को। अब देखिए अब हम इन दोनों को लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सम में हमसे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1। तो यहाँ पर A2 में से हम A1 को लेस करेंगे, ठीक है। तो A2 हमारा यहाँ पर आया है जो कि यहाँ पर है 924। इसमें से हम घटाएंगे A1 हमारा यहाँ पर आया था देखिए 462। तो यहाँ पर हम 462 को लेस करेंगे तो माइनस 462 और इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो लेस करके हमारे पास आ जाता है 462। तो बहुत इजी सम था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।